हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमितीय सरसमीका का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। इसके पहले आपके अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट पर त्रिकोणमितीय सरसमीका के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो इस पार्ट को देखने से पहले उनको जरूर देखें, तभी आपको त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं का संपूर्ण ज्ञान हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज आपको आगे त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, तो जैसे आपने पीछे पढ़ा है, आपने tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan इंटू tan b। तो tan का मतलब होता है, बताइए, tan का अपोजिट क्या होता है, काट होता है। tan का अपोजिट क्या होता है, काट। आपने जैसे इसका इधर लिख दिया, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, काट होता है, तो इसका भी तो अपोजिट करेंगे। अपोजिट का मतलब तो होता है 2/3 का उल्टा क्या होता है, 3/2। अपोजिट मतलब व्युत्क्रम, मैथ में रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो tan का अपोजिट तो क्या लिख दिया, काट लिख दिया। ओके, अब उसी तरीके से इसको भी आप, इसको tan का अपोजिट का क्या मतलब 1/tan a लिख सकते हो, 1/tan a प्लस b लिखा जा सकता था। बात को समझिए, tan का अपोजिट तो क्या होता है, काट होता है, और tan का अपोजिट भी हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर है। काट ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, tan a प्लस बी होता है 1/, में ये वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं tan का अपोजिट ये नहीं लिख करके डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, तो इधर भी मैं आपको बदल दूंगा, अच्छा कर दूंगा। तो देख रहे हैं आप क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट आपने किया, cot a प्लस बी कर दिया डायरेक्ट। तो इधर इसका भी तो अपोजिट करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का। तो इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b बट्टे में, और tan a प्लस tan b हो गया। अभी तो काट के पदों में इसी को आप सरल कर लीजिए, काट के पदों में ले आ दीजिए, तो 1 ऐसे ही रहने वाला है। tan a इंटू tan b को क्या करेंगे, 1/tan का मतलब क्या होता है, काट होता है। उसी तरीके से 1/cot b हो गया, अपान ये tan का मतलब 1/cot a, और tan b का मतलब 1/cot b। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको एक का एक पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक आएगा, लेकिन यहाँ काट ए इंटू काट बी, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, काट ए काट बी -1 बटे काट ए इंटू काट बी, काट ए इंटू काट बी। और जैसे नीचे भी हर अलग अलग होने पर गुणा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, कॉट बी प्लस कॉट ए, और पूरा बटे क्या रहेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस का, ये अंश में रहेगा, ये हर में रहेगा। तो आप लिख दीजिए, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए, आपका अंश में क्या बचेगा, ये बचेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ ध्यान दें, जैसे काट ए काट बी से तो कैंसिल हो गया, ये आपका काट ए इंटू काट बी और -1 बचा है, तो लिखिए कॉट ए इंटू काट बी -1, पूरे के बट्टे क्या रहेगा, काट, देख रहे हैं ये माइनस है, ये आपको क्या यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नीचे में देखिए आप, इसको आप देख रहे हैं, तो काट ए प्लस काट बी इंटू काट, ऐसे माइनस नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए को पहले प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, कॉट ए इंटू कॉट बी। तो कॉट ए प्लस बी का ये फार्मूला आपने देखा। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी का। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, अपोजिट, काट प्लस है तो माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। नहीं तो आप देख भी लीजिए इसको भी, काट tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। अब फिर से tan a माइनस बी का अपोजिट क्या होता है, cot a माइनस बी। तो फिर इसको भी अपोजिट कर दीजिए, 1 प्लस
tan a इंटू tan b, और नीचे आ जाएगा tan a माइनस tan b। ओके, फिर से इसको क्या कर tan के पदों में तोड़ दीजिए, tan को काट के पदों में, 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 अपान cot a इंटू 1 अपान cot b। तो इसको भी tan को क्या लिखेंगे 1 अपान cot a माइनस 1 अपान cot b। तो भिन्न का जोड़ घटाना, जैसे आप एक मिनट, जैसे 2-3/5 होता है तो इसको कैसे हल करें, बटे में 1 लिख सकते हैं, हर अलग अलग होने पर 3 गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 गुणित 5 और प्लस 1 गुणित 3 और बटे क्या 1 गुणित 5, ऐसे ही किया जाता है, प्लस होने पर प्लस, माइनस होने पर माइनस, और वही चीज़ है। तो 1 का 1 में गुणा किए तो 1 होगा, 1 बटे काटे इंटू काट भी हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसका, तो आपका क्या हो गया cot a इंटू काट बी, काट a इंटू काट बी और प्लस 1 बटे क्या cot a इंटू काट बी बचेगा, cot a इंटू काट बी, और बटे में क्या बचेगा काट बी का इधर मल्टीप्लाई, काट ए का इधर मल्टीप्लाई, cot बी माइनस cot a बटे क्या हो जाएगा cot a इंटू काट बी। ये चीज़ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो वही देख रहे हैं, वही फार्मूला के प्लस और माइनस का अंतर आया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, अपोजिट। तो क्या हो जाएगा cot a cot b और प्लस 1, क्या है आपका प्लस 1, और पान में क्या रहेगा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर काट है प्लस काट भी है, प्लस है तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, चाहे ए को लिखे चाहे बी को, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या काट बी माइनस काट ए है, घटाने में आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, cot b माइनस cot a। तो ये आप देख रहे हैं cot से संबंधित त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण हैं, आपको इनको याद रखना। tan वाला आपने पिछले वीडियो में देखा है जो कि मैंने बताया, अब cot का आप याद रखिए। ओके, तो नेक्स्ट सरलसमीकरण मैं बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जैसे आप देखिए आपका इस तरह से आप क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा है साइन cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, जैसे आप ये समझ पाएंगे। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें पहले मैं प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, cos a प्लस साइन, तो हम क्या कर रहे हैं इसको करणी में 2 से क्या कर दे रहे हैं, इसको हम भाग दे रहे हैं, करणी 2 में से इसको क्या कर दे रहे हैं हम भाग दे रहे हैं। तो इस पद को भी इसको पद को भी 1 बटे करणी में 2, यानी करणी में 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब 1 बटे करणी 2 हुआ, 1 बटे करणी 2 इंटू cos a प्लस, और क्या हो जाएगा साइन a इंटू 1 बटे करणी में 2, यानी करणी 2 से जब भाग दे रहे हैं तो करणी 2 से क्या करना पड़ेगा गुणा भी करना पड़ेगा, करणी 2 से आप क्या कर दे रहे हैं भाग कर रहे हैं, तो फिर करणी 2 से क्या करना पड़ेगा गुणा भी करना पड़ेगा, तभी तो सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा परिवर्तन किया जाता है ताकि उसका मान परिवर्तित न हो, तभी तो आपस में बराबर होगा। तो इसलिए करणी 2 से आपने भाग दे दिया और करणी 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। तो ये कितने अंश का मान होता है 1 बटे करणी 2, cos 45 अंश का मान होता है, cos 45 अंश का मान भी होता है और sin 45 अंश का मान भी होता है। तो जैसे sin 45 अंश रख दीजिए आप, sin 45 जिसको π/4 कहते हैं, क्या π/4 इंटू cos a ऐसे ही रहने दीजिए, और प्लस ये sin a ऐसे ही रहने दीजिए, और ये क्या लिख दीजिए cos π/4 45 अंश। एक बार sin और cos, साइन और cos का sin 45 cos 45 अंश का मान बराबर होता है, sin 45 और cos 45 अंश का मान बराबर होता है। तो यहाँ मैंने sin वाले लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया cos लिख दिया। ओके, तो इस तरह से आपका ये देखिए बहुत अच्छा फार्मूला बन गया। जैसे इसको पहले समझे और इसको बाद में, चाहे जिसको समझे sin a cos b, जैसे समझो आपने पढ़ा था sin a प्लस बी बराबर फार्मूला, sin a प्लस बी बराबर क्या पढ़ा है आपने sin a cos b प्लस cos b sin a। ओके, तो यहाँ पर देखिए a का मतलब जैसे a को ही मानिए और b इसको मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले समझिए sin a cos b, sin a b इसको b समझिए और ये तो a ही है, sin a cos b प्लस
कॉस ए साइन बी, तो वही तो आगे पीछे हो गया बस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। साइन ए मतलब ए ही है, अभी का मतलब क्या है पाई बाई 4। ओके, तो आप इसको याद रखें। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस होता तो फिर क्या हो जाता आपका माइनस हो जाता। क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस। तो अब यहाँ पर जैसे माइनस हो जाता तो आप देखिए माइनस कॉमन कर सकते थे, क्या कर सकते थे, माइनस कॉमन कर देते तो वही फार्मूला बन जाता फिर से। ओके, तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए फिर बी मानिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं, करनी में 2 साइन ए मतलब क्या है पाई बाई 4, ए ही रहने दीजिए, और बी का मतलब पाई बाई 4 मतलब 45 है। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी याद रखेंगे। अब जैसे माइनस होने पर 1 मिनट ऐसा देख लीजिए, माइनस होने पर क्या हो जाता, जैसे आप समझ पाए, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस माइनस कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए, करनी में 2, एक करनी 2 से आपने गुणा किया और करनी 2 से क्या कर देंगे, प्रत्येक पद को भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1 बटे करनी में 2 और क्या, अच्छा एक चीज़ प्लस वाले को इस तरह से भी देख लें, जैसे आपने क्या किया, एक बार आपने ऐसा किया तो यहाँ पर देखिए आपका बन गया क्या, कर्ण तो कास ए है और क्या है 1 बटे कर्ण में 2 कास बी। उसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा एक चीज़ का चेंज है, समझिए। कास ए प्लस कास बी था, हमने कर्ण 2 से इसमें गुणा कर दिया, कर्ण 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। ओके, तो हम यहाँ पर करने में 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, कास 45 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान बराबर होता है, जो कि 1 बटे कर्ण 2 के बराबर होता है। तो हमने पीछे क्या किया, यहाँ पर साइन 45 अंश लिखा, तो हम कास ही लिख दें, कास 45 अंश मतलब पाई बाई 4, 45 अंश का मतलब क्या होगा पाई बाई 4 इंटू कॉस ए। और यहाँ पर हम क्या लिख दें, सॉरी यहाँ पर देखिए कॉस ए है, यहाँ पर साइन ए है, क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, वही फार्मूला हम बताने जा रहा है, साइन ए, तो ये क्या साइन ए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कास 45 अंश साइन 45 अंश का मान, दोनों का मान क्या होता है, 1 बटे कर्ण में 2 ही होता है। तो हम यहाँ पर इस बार क्या कर रहे हैं, कास के पास कास 45 लिख रहे हैं, साइन के पास साइन 45, तो ये कास 45 अंश हो गया, कास है वैसे, और यहाँ 1 बटे कर्ण तो हमने क्या लिख दिया, साइन 45 मतलब पाई बाई 4 जिसको कहते हैं, और साइन ए। तो आप देखिए ये पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला, कास ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, एक जगह क्या ए ही रखिए और इसको बी समझ लीजिए, और क्या, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बताइए, फार्मूला बन जाएगा कास ए माइनस बी का, कास ए मतलब ए ही है यहाँ पर, और बी का मतलब पाई बाई 4। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं आपका ये भी फार्मूला इसके बराबर लिखा जा सकता है, करने में 2 सेम चीज़ है, तो इसके आगे लिख दीजिए आप इसी के, क्योंकि बराबर है तीनों तो आप इसी को लिख लीजिए, करने में 2 कॉस ए माइनस पाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है। अब एक बार ऐसे कि अब एक बार घटा करके देख लीजिए, घटाना वाला, नेक्स्ट कॉस ए माइनस साइन ए होने पर, कॉस ए माइनस साइन होने पर क्या हो जाएगा बताइए, तो वही चीज़ फिर से कर्ण 2 से गुणा और 2 से भाग, तो कर्ण 2 का गुणा कर दिया और कर्ण 2 से प्रत्येक पद को भाग दे दिया, तो क्या होगा 1 बटे कर्ण 2 हम लिखेंगे उसको, ठीक है, कॉस ए माइनस 1 बटे कर्ण में 2 साइन ए, ऐसा हमने लिख दिया। और जैसे ए में जैसे आपको क्या करना है, ए में 2 का भाग देना, तो ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब 1 बटे 2 गुणित ए ही तो हुआ, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके, तो बताइए फिर से यहाँ पर भी एक बार साइन के पास कास लिख दीजिए और कास के पास
साइन कर्ण में 2, क्योंकि साइन 45 और cos 45 का समान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या होगा कि जैसे आप क्या कर दीजिए, साइन π/4 इंटू कॉस ए माइनस, अब कास के बगल में साइन तो साइन के बगल में कास π/4 इंटू साइन। ओके, तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए करने में 2। अब देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला है, साइन ए कॉस बी, साइन ए, इसको जैसे इसको ए समझिए, अब यहाँ पर एक मिनट के लिए कंफ्यूज ना हो, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, हम क्या कर रहे हैं, π/4 को ए समझिए और ए को बी समझिए, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया कि नहीं। तो क्या अंतर आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यही समझने वाली बात है, π/4 पहले रहेगा और ए बाद में, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए का मतलब यहाँ पर π/4 और बी का मतलब ए है, तो क्या हो जाएगा ए √2 साइन π/4 माइनस ए। ठीक है, या तो आप इतना चीज़ यदि यही चीज़ बनाना चाहते हैं तो या क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस करने में 2, तो फिर क्या बन जाएगा आपका, वही चीज़ यही वाला बन जाएगा, साइन प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी पहले आ गया, इसको ए को ए ही समझिए और बी को बी समझिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, बी का मतलब π/4। तो आप इस तरह से कंफ्यूज ना हो, ताकि आप यही लिख लें। ठीक है, माइनस फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, चलिए इसको छोड़िए। आपने क्या कर दिया, कर्ण 2 से गुणा भाग किया और आपने साइन कास के जगह साइन लिख दिया बगल में, और साइन वाला की जगह बगल में कास वाला लिख दिया। तो ये बताइए, क्या माइनस कॉमन कर लेंगे जब, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए का मतलब यही रह जाएगा, बी का मतलब π/4 हो जाएगा। तो अब माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस बाहर आ गया। तो इस तरह से आप याद रखें, डायरेक्ट क्या होगा बताइए, करने में 2 माइनस करने में 2 लगा दीजिए, माइनस करने में 2, अब क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस π/4। ओके, अब अगला इम्पोर्टेंट चीज, अब जैसे एक बार क्या कर दिया आपने, साइन के बगल में कास लिखा, कास के बगल में साइन, अब जैसे क्या लिख दीजिए, कास के बगल में कास लिखिए, साइन के बगल में साइन ही लिखिए। ठीक है, तो जैसे आपका कास ए माइनस साइन ए है, कास ए साइन है, तो फिर आप क्या कर दीजिए, 1/कर्ण में 2 से, अब कर्ण 2 से गुणा किया और कर्ण 2 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब एक बार मैं पूरा ऐसे दिखा दे रहा हूँ, अब सही है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको इसके साथ लाइए, इसको इसके साथ लाइए, तो जब अलग अलग करेंगे तो 1/कर्ण में 2, क्योंकि यहाँ 1 का गुणा तो हो ही सकता है, 1/कर्ण में 2 आपने लिख दिया, और क्या हो गया, कॉस ए हो गया, माइनस 1/कर्ण में 2 साइन ए। ओके, तो फिर से अब कास के बगल में कास लिखिए, साइन के बगल में साइन लिखिए, तो क्या हो जाएगा, cos 45 अंश हो गया, cos π/4 हो गया, और इसको क्या लिखेंगे, cos a लिखेंगे, और माइनस, अब देखिए यहाँ पर साइन π/4 हो गया, साइन π/4 हो गया, और ये क्या हो गया, साइन ए हो गया। तो आपका फार्मूला होता है cos a cos b, cos a cos b। फिर से यहाँ पर भी माइनस कॉमन कर लीजिए, आपके लिए सुविधा होगी। तो क्या कर लीजिए, जैसे माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन ए कॉस भी पहले आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, या ऐसे रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कर्ण में 2 बराबर एक इसका फार्मूला है, जैसे इसको ए समझे और इसको बी समझे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। और प्लस होने पर कोई दिक्कत नहीं है, π/4 को पहले लिखिए चाहे ए को लिखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। तो आप इसको चाहे जिसको पहले लिखे, तो यहाँ पर कॉस रहेगा, सर यहाँ पर क्या रहेगा, cos π/4 प्लस ए, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, माइनस वाला क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं, इसके बराबर भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, √2 cos a प्लस π/4। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप इनको याद रखें, ठीक है।
तो ये मुख्य सर्व समीकरण है, इनको इस तरह से आप याद रखें। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो एक सर्व समीकरण और आप देख लीजिए, जैसे tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a क्या हो जाएगा, देखिए कैसे, इनको साइन कास में पहले चेंज कर दीजिए, साइन कास में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan का क्या मतलब होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, ए है तो ए, बी है तो बी, और क्या होता है cot का क्या होता है जी, tan का अपोजिट cot होता है, तो tan बराबर साइन बटे cos, तो cot क्या होगा, cos बटे साइन, cos a बटे साइन ए। अब फिर आप क्या कर दीजिए, हर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो आपको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, आप जैसा आप पीछे पढ़ चुके हैं, और ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक बात बोल, जैसे दो का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो दो का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ऊपर हो जाएगा, नीचे टू साइन ए इंटू कास ए, टू साइन ए इंटू कास ए। तो अभी आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा टू साइन ए इंटू कास किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू ए का, साइन टू ए का, साइन टू ए बराबर क्या होता है, टू साइन ए इंटू कास है, और एक बट्टे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, एक यहाँ गुणित एक बट्टे साइन हो गया कि नहीं, तो एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये टू कोसेक टू ये फार्मूला हो गया, टू कोसेक टू ये, क्योंकि टू ये है तो याद रखिए अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, टू कोसेक टू ये, वन अपान साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे भी याद रखिए, दो का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू अपान टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो वन अपान, डायरेक्ट लिख दीजिए, चलिए जाने, वन अपान टू साइन ए इंटू कॉस ए। ओके स्टूडेंट, आप इसको इस तरह से भी याद रखें। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या हो जाएगा, वन अपान साइन टू ए, वन अपान साइन टू ए का फार्मूला होता है, साइन टू ए बराबर टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो फिर ये क्या हो जाएगा बताइएगा, वन अपान साइन का होता है कॉस, तो कोसेक टू ए, सॉरी वन अपान साइन क्या होता है, कोसेक टू ए होता है, तो कर दीजिए, ये भी आप याद रखें। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट सर्व समीकरण मैं बता जा रहा हूँ, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ओके।